हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिए गए हैं जो बार बार आपको याद करने होते हैं और आप भूल जाते हैं। तो जितने भी नंबर वाले पॉइंट आपको दिए गए हैं एक छोटी सी वीडियो में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट ऑफ नंबर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको दिए गए। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन और मिल्क डेंटिशन। अगर चिल्ड्रन में आपसे पूछा जाए या मिल्क डेंटिशन में टीथ का नंबर पूछा जाए तो 20 टीथ हो जाएंगे बेटा यहाँ पर टोटल, ठीक है। फिर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एडल्ट और परमानेंट डेंटिशन। एडल्ट में जो टीथ का नंबर होता है इसी को परमानेंट डेंटिशन का नाम दिया जाता है। इसमें आप जानते हैं कि 32 टीथ होते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में कितनी बोन होती है? 206 बोन होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं, आप जानते ही हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो न्यू बॉर्न बेबी में 306 बोन प्रेजेंट होती है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो बोन का नंबर ज्यादा है, तो बाद में बोन कम कैसे हो गई? बहुत सारी बोन आपस में फ्यूज कर जाती है, जैसे इलियम, इशियम, प्यूबिस। ये तीन बोन फ्यूज करके एक सिंगल कॉक्सियल बोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इन बोन के फ्यूजन की वजह से एडल्ट में बोन का नंबर 206 रह जाता है, जबकि जन्म के समय 300 से ज्यादा बोन प्रेजेंट होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। स्पीसीज का नंबर बेटा यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं लिख देता हूँ 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 17 से 18 लाख जातियां आप याद करेंगे, या 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आप यहां पर याद करेंगे। हमारी अर्थ पर इतने स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो लिनियस ने दिया था, उस उनके द्वारा जो नाम रखे थे उन्हें साइंटिफिक नेम कहते हैं। और साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक होता है, पहला जो कंपोनेंट होता है जीनस को बताता है, और दूसरा कंपोनेंट स्पीसीज को। नंबर ऑफ किंगडम लिनियस प्रपोज। लिनियस ने बेटा दो किंगडम प्रपोज किए थे, प्लांटी और एनिमैलिया। नंबर ऑफ किंगडम आर एच विटेकर प्रपोज। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम प्रपोज किए थे, प्लांटी, एनिमैलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। फिर विटेकर ने कितने क्राइटेरिया यूज किए थे? विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में बेटा कितने क्राइटेरिया का यूज किया था? 5 क्राइटेरिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 क्राइटेरिया का यूज किया गया था, ये भी आप याद कर लेंगे यहां पर। नंबर ऑफ किंगडम कार्लोस प्रपोज। कार्लोस ने बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने 6 किंगडम बताए थे। कौन कौन से? प्लांटी, एनिमैलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो मोनेरा बेटा, मोनेरा नाम का किंगडम था, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक यहां पर बना दिया गया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ये दो किंगडम और बनाए गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग शेल इन सेल वॉल ऑफ डायटम। डायटम में जो सेल वॉल होती बेटा, उसमें 2 ओवरलैपिंग सेल होती जो सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट हो जाती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ फ्लैजिला मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट देखिए, नाम ही डायनोफ्लैजिलेट है, तो यहाँ पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं डायनोफ्लैजिलेट में। यूग्लिनॉइड की बात करें बेटा, तो यूग्लिनॉइड में फ्लैजिला का नंबर 2 होता है। एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और दूसरा शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है यूग्लिनॉइड में भी। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ मेजर ग्रुप इन प्रोटोजोन। बेटा प्रोटोजोन के 4 ग्रुप होते हैं, नाम भी शायद आपको याद हो। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? अमीबॉयड, सीलिएट, फ्लैजिलेट और स्पोरोजोवन। 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन में। क्लासेस ऑफ फंजाई। फंजाई में बेटा 4 क्लास होते हैं, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, एनसीईआरटी का डेटा है 70 जातियां मैरीन एल्गी की ऐसी होती हैं जिन्हें खाने के तौर पे यूज करते हैं। नंबर ऑफ मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। एल्गी के मेन 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला इन गैमीट ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में बेटा 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, गैमीट हो चाहे स्पोर हो, और ये अनइक्वल और लैटरल होते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर क्लोरोफाइसी की बात करें ग्रीन एल्गी में,
तो ग्रीन एल्गी में गैमीट में फ्लैजिला का नंबर कितना होता है? 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं और ये फ्लैजिला इक्वल और एपिकल होते हैं, इक्वल और एपिकल होते हैं। टेरिडोफाइट में कितने क्लास होते हैं बेटा? टेरिडोफाइट में भी 4 क्लासेस होते हैं। एल्गी में 3 क्लास होते हैं, फंजाई में 4 क्लास पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में भी 4 क्लास होते हैं। नंबर ऑफ सेल इन एम्ब्रियोसैक, बेटा एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट है, 7 सेल यहां पर होती हैं और न्यूक्लियाई का नंबर 8 होता है। इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक कहा था। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन। फिर करें एंटीपोडल कितनी होती है? तो बेटा एंटीपोडल एम्ब्रियोसैक में 3 प्रेजेंट होती हैं। एग सेल कितनी होती है? एग सेल या फीमेल गैमीट एग होता है। सिनर्जिट कितनी होती है? सिनर्जिट बेटा एम्ब्रियोसैक में 2 पाई जाती हैं और पोलर न्यूक्लियाई का नंबर भी यहां पर 2 होता है। तो ये सब सवाल आपसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। फिर देखिए करें जनरल नंबर ऑफ एम्ब्रियोसैक पर ओवरी, एक ओवरी में एम्ब्रियोसैक का जनरल नंबर पूछा है, मतलब ये कोई रूल नहीं, ये एक एवरेज नंबर आपसे जनरली जो पूछा गया वो होता है। एक ओवरी में एम्ब्रियोसैक जनरली एक ही होता है। इसी तरह से एक ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल भी जनरली एक ही प्रेजेंट होती है। अगर नंबर ऑफ मेगास्पोर फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी में जब मियोसिस होती है तो मेगास्पोर बनते 4 हैं बेटा, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और 3 डीजनरेट होते हैं तो फंक्शनल मेगास्पोर कितना बचता है? एक फंक्शनल मेगास्पोर। 4 बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है यहां पर, ठीक। फिर देखिए नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल में 4 लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ते हैं? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसी तरह नंबर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल 2 तरह का बेटा होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर ऑफ बेसिक फॉर्म इन निडेरियन, निडेरियन में 2 तरह की बेसिक फॉर्म पाई जाती है, एक को पॉलिप कहते हैं, दूसरे को मेडुसा के नाम से जाना जाता है, पॉलिप एंड मेडुसा। अगला पॉइंट देखिए नंबर ऑफ एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट इन टीनोफोरा, टीनोफोरा में 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट की रो प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है बेटा। फिर देखिए साइक्लोस्टोमेटा में आपसे पूछा गया गिल स्लिट का नंबर कितना होता है? 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाई जाती, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाई जाती साइक्लोस्टोमेटा में। नंबर ऑफ पेयर ऑफ लिम्ब इन मोस्ट ऑफ एम्फीबियन, ज्यादातर एम्फीबियन में 2 पेयर यानी 4 लिम्ब पाए जाते हैं। नंबर ऑफ पेयर पूछा जाएगा तो 2 पेयर 4 लिम्ब, इसलिए टेट्रापोडा इन्हें कहा जाता है, टेट्रापोडा के मेंबर है। लेकिन लिम्बलेस एम्फीबियन भी होते हैं, जैसे थियोफिस एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हर्ट इन पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस में, तो फिशेस में हर्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। अगर एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन के हर्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। इसी तरह अगर रेप्टाइल की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़कर 3 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। और अगर क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल की बात करें तो इनमें 4 चैम्बर हर्ट होता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोट पे कितनी पत्तियां होती हैं? एक पत्ती होती है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोट पे एक पत्ती पाई जाती है, लेकिन अगर अपोजिट फिलोटैक्सी की बात करें तो एक नोट पे पत्तियों का नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर हम फैबेसी के मेंबर में फ्लावर में विंग पेटल की बात करते हैं तो बेटा विंग पेटल कितने होते हैं? 2। इसी तरह कील कितने होते हैं? 2 और स्टैंडर्ड 1 होता है, इसलिए इसको लिखते हैं 1 + 2 + 2। तो 1 स्टैंडर्ड या वेक्सिलम होता है, 2 कील होते हैं और 2 विंग प्रेजेंट होते हैं। चलिए फिर देखिए नंबर ऑफ स्टेमेन इन फैबेसी, फैबेसी के फ्लावर में स्टेमेन कितने होते हैं? 9। इसी को आप लिखते हैं 9 + 1 यानी 10 स्टेमेन टोटल प्रेजेंट होते हैं अगर फैबेसी के मेंबर की बात की जाए। इसी तरह नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं? 90 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी बेटा इंडिया में? 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया में कितने हैं? 34 हैं। इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने? 3 ऐसे हॉटस्पॉट जो इंडिया को कवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें आपने सीखी होंगी इस 10 मिनट की वीडियो में। करीब 50 से ज्यादा पॉइंट मैंने आपको कराए, जो खुद आप कलेक्ट करते हो तो बहुत टाइम लगता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो इससे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।